राधे राधे। आप सभी हरि भक्तों को हमारी ओर से राधे राधे। सभी स्वस्थ रहें और भगवान का नाम लेते रहें और सत्संग सुने, अपने जीवन में आनंद से रहें, बड़े प्रेम से सुने। तो भगवान का नाम बड़ा ही पावन करने वाला है, बड़ा ही पवित्र करने वाला है। वाल्मीकि जी ने मरा मरा जपा, राम भी नहीं जपा, मरा मरा, तो इतनी बड़ी रामायण लिख दी। तो हम भी अगर राम राम जपते रहेंगे तो हमारा भी जरूर कल्याण होगा। इस भावना के साथ हरि नाम स्मरण हमेशा करते रहना। भगवान शंकर रामायण के प्रधान आचार्य हैं। देखो, भगवान भोलेनाथ राम कथा सुनाते हैं। किसको सुनाते हैं? माता भवानी को। अपने मन को कथा सुनाएं। देखो, कथा सुन के जीवन में उतरना भी चाहिए। हमारा प्रेम बढ़ना चाहिए संसार प्रभु के प्रति। द्वेष बुद्धि हमसे दूर हो जानी चाहिए। मन में किसी निंदा घृणा इत्यादि करते हैं, उसे राग द्वेष उन सब का त्याग करें और मन को शुद्ध और निर्मल बनाएं, पवित्र बनाएं। पवित्र मन से परमात्मा प्रसन्न होते हैं। रामचरित का वर्णन 100 करोड़ श्लोकों में शिव जी ने किया है। बड़ा सुंदर। हरि अनंत, हरि कथा अनंत। भगवान अनंत है, उनकी कथा अनंत है। जितना कहो उतना कम, जितना सुनो उतना कम। ये मत समझना कि हमने सुन लिया, इस सत्संग सुन लिया, हो गया, कथा सुन ली हो। बार बार नहीं लगती है भगवान की कथा, तो बार बार जब तक जीवन है, जब तक जिंदगी है, तब तक राम जी के चरित्र को श्रवण करो, कृष्ण जी के चरित्र को श्रवण करो, भगवान के भक्तों के चरित्र को श्रवण करो, हरि नाम जपते रहो। आप जैसे भोजन रोज करते हैं ना, ये तो नहीं कहते भैया मैंने आज बहुत खा लिया, अब 10 दिन तक हम खाना नहीं खाएंगे, 10 दिन तक हम भोजन ही नहीं करेंगे। आज आपने खाया, कल आपको फिर चाहिए। इसी प्रकार आज आपने सत्संग सुना, आज आपने भगवान की कथा सुनी, भगवान का नाम लिया, तो फिर उसे बढ़ाओ। कल भी सुने, रोज करें, प्रभु का ध्यान करें, भगवान का नाम रोज जपें, नित्य प्रभु का नाम स्मरण करते रहें। जिंदगी मिली है, भगवान की कृपा से मनुष्य शरीर मिला है, इसका सदुपयोग इसी में है। हरि नाम में डुबो दो अपने आप को। हर क्षण राम राम राम, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, राधे 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 गोविंद राधे गोविंद हमारे मुख से नहीं। भगवान शंकर ने कहा, मैं श्री राम जी की कथा करता हूं, सब दिन सतत राम नाम जपता हूं, परंतु श्री राम जी कैसे हैं वह मैं जानता नहीं। शिव जी की कैसी विनम्रता है वो जानते हैं, हम कुछ जानते नहीं। इस प्रकार समझकर जप करते हैं, वे ही कुछ जानते हैं, वे सब जानते हैं। देखो, जो बड़ा होगा ना, जो भगवान का भक्त होगा, जो ज्ञानी होगा, कभी नहीं कहेगा मैं इतना बड़ा ज्ञानी हूँ। कुछ लोग इधर उधर की बातें थोड़ी बहुत सुन लेते हैं, तो 4 लोगों के सामने ऐसी दिखाने की कोशिश करते हैं कि देखो मेरे बराबर बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है। जो अपनी बड़ाई अपने मुंह से कर रहे हैं, समझ लो उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं। अपनी बड़ाई अपने मुंह से नहीं की जाती। जो ज्ञानी होगा वो कब हमेशा अपने आप को छोटा ही मानेगा। अरे मैं कुछ नहीं हूं, मैं तुम बड़े हो, मैं कुछ नहीं हूं, मैं कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं। मौसम कौन कुटिल खल कामी, सूरदास जी कहते। सूरदास जी कहते मेरे समान कुटिल कौन है, मेरे समान खल कौन है, मेरे समान कामी कौन है। सबसे बड़ा खल कामी तो मैं ही हूं, लेकिन वो ऐसे थोड़ी ना है। ये भक्त की दीनता होती है। जो भगवान के सच्चे भक्त होते हैं ना, वो अपने आप को कभी बड़ा नहीं बताते। मैं इतना बड़ा हूं, मैं इतना जाप करता हूं, मैं इतनी ठाकुर सेवा करता हूं, मैंने इतना कुछ कर दी। मैं रूपी अहंकार जहां आ गया तो भक्त भक्त नहीं कहलाता है। भक्त का मन निर्मल होता है, भक्त का मन पावन होता है, भक्त का मन पवित्र करने वाला होता है। भगवान शंकर जी कहते मैं नहीं जानता इस, मैं तो कुछ भी नहीं। भगवान शंकर सतत राम नाम का जाप करते हैं, प्रभु का ध्यान करते हैं। एक बार महात्मा इस प्रकार से महादेव बाबा के दरबार में देवता आए, ऋषि आए और राक्षस भी आए। महादेव बाबा का दरबार सबके लिए सब समय खुला हुआ है, जब भी जाओ दर्शन होते।
रात्रि के 11 बजे तुम राम जी के दर्शन करने जाओ तो राम जी दर्शन देते नहीं हैं। वे तो राजाधिराज हैं, शयन करते हैं रात्रि को। मंदिरों में आप जाना, कहीं वृंदावन वगैरह वगैरह कहीं भी जाओ, रात्रि को शयन होता है, दर्शन नहीं होता। परंतु रात्रि के 12 बजे कोई शंकर बाबा के दरबार में जाएं, दर्शन करने के लिए जाएं, तो शंकर दादा का दरबार बंद नहीं होता है, इनका दरबार हमेशा खुला रहता है। ये तो कहते हैं कि रात्रि के 12 बजे तो क्या, तुमको रात्रि 2 बजे आना हो तो भी आओ, मैं तो बैठा हूं, जब आना हो तब आओ, जिसको आना हो वो आओ, सबके लिए शिव जी का दरबार खुला हुआ। राम जी के यहाँ हर एक को प्रवेश नहीं मिलता। राम जी के दरबार में तो उसी को प्रवेश मिलता है जो राम जी की मर्यादा का पालन करता हो, राम जी जैसी मात्र पितृ भक्ति रखता हो, राम जी जैसा संयम सदाचार पालन करता हो। राम जी के द्वार पर हनुमान खड़े रहते हैं, उनकी आज्ञा के बिना कोई अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे, कहते हैं ना। राम जी के दरबार में प्रवेश मांगने से हनुमान जी पूछते हैं, तुम मेरे राम जी जैसा बंधु प्रेम रखते हो, संयम रखते हो, मेरे राम जी की मर्यादा का पालन करते हो, पर स्त्री को माता के समान देखते हो? राम जी की मर्यादा पालन करें, उसी को दरबार में प्रवेश करने का अधिकार मिलता है। हनुमान जी सबको अंदर नहीं जाने देते। और श्री कृष्ण के दरबार में उनकी कथा अलग है। कन्हैया कहते हैं मेरे यहाँ आना है तो नाक में बाली पहननी पड़ेगी, साड़ी भी पहननी पड़ेगी, मेरे दरबार में आना है तो गोपी बन के आओ। शिव जी का ही एक ऐसा दरबार है जो चाहे वहां जैसे चाहे, भगवान शंकर तो आशुतोष है, सरलता से भी रीत जाते हैं। शिव जी के दरबार हर एक को प्रवेश मिलता है। यहाँ देवता आते हैं, ऋषि आते हैं, दैत्य आते हैं, भूत पिशाच भी आते हैं। तुम मथुरा तो गए होंगे, मथुरा में भूतेश्वर महादेव का मंदिर है। वहां के ब्राह्मण ऐसा कहते हैं कि वहां सारे दिन तो देवता ऋषि पूजा करते हैं, परंतु रात्रि के 11 बजे जो होते हैं, 11-12 बजे पीछे वहां भूत आते हैं और शिव जी की आराधना करते हैं। भगवान शंकर तो सबके स्वामी हैं, जीव मात्र के ऊपर इनकी कृपा दृष्टि है। शिव जी का दरबार सबके लिए खुला होता है, बेचारे भूत पिशाचों के लिए भी। शिव जी के दरबार में देवता ऋषि रामायण मांगते आए, वहां राक्षस भी आए। उन्होंने कहा महाराज हमको रामायण पाठ करना है, तो आप हमको रामायण दो। राक्षस भी रामायण पाठ करते हैं, परंतु आजकल के मनुष्य रामायण का पाठ करते नहीं। कितने ही लोग तो उपन्यास श्रृंगार की कथा सुनते हैं, इधर उधर की फिल्मी गाने सुनते रहते, मन को बिगाड़ते हैं। अश्लील पुस्तकें पढ़ते हैं, अश्लील पिक्चर देखते हैं, मन को बिगाड़ते हैं। कैसे लगेगा मन भगवान में? जैसी दृष्टि ऐसी सृष्टि। फिर कहेंगे संसार में ऐसे हैं ही, सब कामी है। अरे कोई अच्छा नहीं। इस दृष्टि को सुधारो, तुम अच्छे बनो तब तुमको संसार अच्छा दिखेगा। तुम्हारी आंखों में काम छुपा है, तुमको संसार में सब कामी लगेंगे। तुम्हारे हृदय में लोभ भरा हुआ है, तुमको सब लोभी लगेंगे। तुम खुद पाखंडी हो तो तुमको सब पाखंड लगे। तो जीवन को बिगाड़ते हैं सब तुमको फुर्सत में। कहने का मतलब है तब रामायण पाठ, प्रभु का ध्यान, भगवान का चिंतन करो। राक्षस को भी श्री राम अच्छे लगते, राम जी का वर्णन देवता ऋषि भी करते हैं। तो कहने का अर्थ है राम जी का नाम सतत जाप करो, श्री राम जी की सेवा करो। राम जी की सेवा अर्थात राम जी की मर्यादा का पालन करो। राम जी की मर्यादा पालन करोगे तो तुम्हारे मन का रावण अर्थात काम मरेगा। तुम्हारे मन का काम मरेगा तो श्री कृष्ण परमात्मा आएंगे।
श्री राम जी के पीछे ही श्री कृष्ण आते हैं। भागवत में भी श्री राम चरित के कहने के उपरांत ही श्री कृष्ण चरित्र का वर्णन है। श्री राम जी का वर्णन रामायण में विस्तार से किया हुआ होने पर भी श्रीमद् भागवत में भी उनका संक्षेप में वर्णन। कारण यह है कि श्री राम जी की मर्यादा पालन करते हैं, उसको ही कन्हैया मिलता है। रावण को अर्थात काम वासना को मारें, वह श्री कृष्ण लीला का दर्शन कर सकता है। वासना दो प्रकार की होती है, स्थूल और सूक्ष्म। इंद्रियों में रहने वाली वासना स्थूल है और मन बुद्धि में रहने वाली आत्मा सूक्ष्म होती है। संतों का धर्म जीवन में उतारने से स्थूल वासना का नाश हो जाता है, परंतु मन बुद्धि में रहने वाली सूक्ष्म वासना नष्ट नहीं हो पाती। सूक्ष्म वासना नाश तो श्री राम कृष्ण ही करते हैं। राम जी का नाम ले, भगवान का नाम ले, परमात्मा का चिंतन करें और इस मन को भगवान के चरणों में लगाए। और ये मन का मेल कैसे धुलता है? सत्संग से। नित्य प्रति सत्संग सुने, हरि कथा सुने, भगवान का नाम ले, भगवान का ध्यान करें, भगवान की माला जाप करें, भगवान का ध्यान सुमिरन करते रहें। धीरे धीरे हमारा ये मलिन मन साफ हो जाएगा और शुद्ध मन परमात्मा के चरणों में लगता है, भगवान के चरणों में लगता है। बारंबार अभ्यास से सत्पुरुषों की संगत करें, भगवत रसिक भक्त जनों का संग करें। भगवान के भक्तों का संग करने से क्या होगा? भक्ति का रंग चढ़ता है। इसलिए हरि भक्तों का संग करना चाहिए।